हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हाँ, कुछ दिन आगे ही मैं उज्जैन जाके आई हूँ, तो क्यों ना आप लोगों को भी उज्जैन में टूर कराऊँ। ठीक है, तो उज्जैन में कितना खर्चा लगा एंड कैसे गए हम, कहाँ पे रहे हम, कौन से आश्रम में रहे या कौन से होटल में रहे, कितना हमारा रेंट लगा, कितने दिन रहे हम और कहाँ कहाँ गए हम, सब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि ट्रेन में हमारा टिकट का प्राइस लगा आपका 815, हाँ 815 करके लगा पर हेड। तो एंड देन वहाँ से ट्रेन में 46 आवर्स लगता, और जाते वक्त हमारा ट्रेन थोड़ा सा भी लेट नहीं था, तो वो पूरा टाइम पे पहुँचाया। वो हम लोग 7 तारीख को निकले थे और वो हमें पहुँचाया आपका 9 तारीख का सुबह 3 बजे। तो सुबह 3 बजे हम पहुँचे एंड देन वहाँ जाने के लिए ऑफकोर्स जब आप लंबे वाले ट्रेन में जाते हो तो आपको इंसान भी मिल जाते हैं ना वहाँ तक जाने के लिए। तो वहाँ हमें भी 2 जन मिल गए थे, तो हम चारों ने एक साथ वो आश्रम वगैरह ढूंढा। तो हम एक आश्रम में रहे। एक वहाँ से आप स्टेशन से निकलोगे ना तभी आपको वो मिलेगी, क्या बोलता है, एक ऑटो मिल जाएगी या बहुत सारे लोग रहेंगे आपको ऑटो दिलाने के लिए। तो हमें एक ऑटो वाला मिला, वो बड़े अच्छे थे। ठीक है, तो उन्होंने हमें बहुत सारे होटल्स दिखाए, बट द रेंट वे टू हाई फॉर 2 डेज, जैसे कि पर डे का 1500 करके, एंड देन किसी में था पर डे 1700, पर डे 1300, बट हमें चाहिए था अफोर्डेबल रेट में। तो देन हमने अंकल को बोला कि अंकल लास्ट हमें अब आश्रम ले चलो। तो हम आश्रम गए। आश्रम में हमें बहुत अफोर्डेबल रेट में मिले, मतलब डॉर्मेटरी भी थे। डॉर्मेटरी आपका 250 पर हेड था। ठीक है, वो आपको बाहर मतलब वो गद्दा वद्दा दे देते हैं, कंबल दे देते हैं एंड यू स्लीप देयर। एंड देन रूम होता है, रूम भी बहुत अफोर्डेबल था रूम आपका। तो हम लोग ने रेंट वहाँ पे मतलब रूम का भी रेंट था, बट हम डॉर्मेटरी में रहे। एंड देन रूम का था, अगर हम 4 जन रूम में रहते तो उसका 2 डेज़ का 250। अगर आप ज़्यादा लोग जा रहे हो तो यू प्रेफर गो फॉर रूम्स, क्योंकि रूम आपको कम खर्चे में लग जाएगा। डॉर्मेटरी पर हेड है 250 रुपीज़। ठीक है, और अगर ज़्यादा लोग जा रहे हैं वो आप एक रूम में लगभग 6-7 लोग भी रह सकते हो, तो इट विल बी वेरी अफोर्डेबल। तो मैं आपको भेज दूँगी कौन सा आश्रम में मैं रही थी। दिस इज़ अ ऑनेस्ट रिव्यू। ठीक है, ऑनेस्ट रिव्यू। आश्रम ठीक ठाक था, मतलब आपका वॉशरूम वगैरह पानी वानी भी अच्छे से आ रहा था। गर्म पानी आपको चाहिए तो गर्म पानी भी आ रहा था। द 2 भैयाज वेर टू गुड, बहुत अच्छे थे। मतलब अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो उनको मैं इधर दे दूँगी। हाँ, एंड देन तो एट द एंड पूरा खर्चा बता देती हूँ। ठीक है, डे 1, डे 2 एंड डे 3 का। डे 1 में हम फिर आश्रम में गए। आश्रम पहुँच के एंड देन पेमेंट कर लिया। एंड देन हम गए नहाने के लिए। एंड देन उधर ठंडी नहीं होती, तो आप गर्म पानी प्रेफर कर सकते हो या नहीं भी प्रेफर कर सकते हो। मैंने तो प्रेफर नहीं किया था, ठंडा पानी वॉज गुड ऑन। तो हम लोग ने ठंडा पानी से नहा लिया, जल्दी नहा लिया। एंड देन हमें जाना था मंदिर दर्शन करने, महाकालेश्वर मंदिर। तो सुबह जब जाते हैं तो जल्दी दर्शन हो जाते हैं, तो जल्दी दर्शन हो जाते हैं। तो आप ऐसा करना कि आप सवेरे ही पहुंच जाओ। मतलब मंदिर आपका शायद 6:30 में खुलता होगा, बट आप सवेरे ही पहुंच जाओ। मतलब हम आपका पहुंचे थे 6 बजे, तभी हमें थोड़ी सी लाइन तो रहनी पड़ी। मतलब लाइन नहीं होता उधर, मतलब आप ढक्का टुक्की नहीं है उधर, ढक्का टुक्की नहीं करने का उधर बस ऐसा है कि हाँ, आप जस्ट लाइन चलती रहेगी, लाइन चलती रहती है। एंड देन थोड़ा सा ऊपर है, तो महाकाल जब भी हमें चलाते बहुत है तो यहाँ वो कष्ट बहुत देते हैं, कोई ना। एंड देन फिर उसके बाद वहाँ से अब महाकालेश्वर उसमें पहुँच जाते हो, मतलब मेन में पहुँच जाते हो। वहाँ से अंदर जाना होता है, तो वहाँ पे रुकाते हैं थोड़ा, क्योंकि भस्म आरती होती है ना सुबह, तब तक वो ख़त्म नहीं होती, वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती, तब तक मंदिर दर्शन करने देते नहीं हैं। तो वही 6:30 में खुलता होगा, उतना मेरे को याद नहीं, बट आपको जल्दी जाना पड़ेगा ताकि आप फर्स्ट लाइन पे रहो। एंड फिर उसके बाद उसमें कोई खर्चा नहीं लगता, बस आपको अगर जल्दी दर्शन करना होता है तो आपको 250 रुपीज़ ज़्यादा पे करना पड़ता है, बट वो पे करना इज़ नॉट इतना इम्पॉर्टेंट। तो आप बिना पे करे भी जब जा सकते हो।
तो उस दिन महाकालेश्वर दर्शन करने के बाद हम कितने 7:30 को निकल गए थे। तो उसके बाद या 8 ही बज गए थे शायद, आई डोंट नो। तो उसके बाद हम, हाँ, और मेन इम्पॉर्टेंट, फ़ोन अलाउड है, मतलब फ़ोन आप निकाल नहीं सकते, लॉकर वॉकर में रखने का कोई इशू नहीं है, आप फ़ोन निकाल नहीं सकते। एंड इट्स बेटर, हम एडुकेटेड पीपल, इसे फ़ोन क्यों निकालना है ना। फ़ोन इज़ नॉट अलाउड ऐसा लिखा हुआ है, उसे पढ़ के अंदर जाओ, ठीक है। एंड देन उस दिन हम निकल के, आपको मतलब आप जब निकल जाओगे ना तो बहुत सारे ऑटो वाले आएंगे कि आपको जाना है, मतलब लेके जाना पड़े, मतलब कहाँ कहाँ घूमना है वो घुमा देते हैं। तो आप पहले रिसर्च करके कहाँ कहाँ जाओ, पता है, काल भैरव तो जाओ ही जाओ, फिर गढ़कालिका जाओ। मैं आपको इधर लिस्ट दे देती हूँ मुझे भी याद नहीं, इधर मैं लिस्ट दे देती हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो फिर उसके बाद वो सारा घुमा देते हैं। हम 4 जन थे, तो लाइक उसने पर हेड 100 एंड समथिंग लिया। तो आप बार्गेनिंग करो, वो आपको 600 भी बोलेगा, आपको 500 भी बोलेगा, बट आप बार्गेनिंग करो, बार्गेनिंग करके उसको 400 तक लेके आओ, क्योंकि एक रिक्शा में 4 जन अट जाएंगे, तो पर हेड 100 भी देते हो तो किफ़ायती रहेगा ना। तो आप बार्गेनिंग करना ज़रूर उधर जाके। एंड देन हाँ, प्रसादी वगैरह जब हम गए थे तो उसका प्राइस आपका 150 से 200 तक लगता ही है। अब प्रसादी में क्या ही बार्गेनिंग करोगे ना। तो हाँ, तो उतना ही प्रसादी में उतना खर्चा हुआ। एंड देन हम वो मतलब ऑटो से सब घूम लिए, उसका पर हेड 125 रुपीज़ खर्च हुआ। एंड देन हमने खाना। अब जब ट्रैवलिंग करते हो तो ज़्यादा भूख तो लगता नहीं है, बट फिर भी यू टेक लाइक 100 रुपीज़ खाने का, पर मतलब मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट को। तो उतना ही करने के बाद देन वी केम होम। हम तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम सो गए। फिर शाम को निकलने के बाद देन वी वेंट टिकट कटवाने के लिए, उसका क्या बोलते हैं, ओमकारेश्वर का। अब ऑफकोर्स जब आप महाकालेश्वर जा रहे हो तो उधर ही पास में है ओमकारेश्वर, जस्ट 140 किलोमीटर्स दूर है। तो आप ऑफकोर्स जाओ ना, तो जाओ उधर। एंड देन जाने के बाद, हाँ, ऑफकोर्स जाने के बाद एंड देन यू ऑल गो फॉर, मतलब टिकट विकट कटवा लो। टिकट अपना नॉन AC करवाना। अब AC, मतलब अब जिसके पैसे है वो AC करवाओ, जिसे इकोनॉमिक ट्रैवल करना है तो वो नॉन AC करवाओ। हम नॉन AC करवाया था आपका 320 आना जाना। और अगर मेरी मानते हो तो आप आना जाना मत करो, क्योंकि ओमकारेश्वर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और मतलब उसमें दर्शन कर, और वहाँ बहुत सारी चीज़ें भी है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आप आने जाना दोनों का करो तो आपको टाइम पे आना पड़ेगा। एंड देन ऐसा है, आपको बस 4-5 घंटे ही देते हो, 4-5 घंटे में ओमकारेश्वर नहीं घूम सकते। ओमकारेश्वर का जस्ट ज्योतिर्लिंग जाना ही इतना लंबा भीड़ होता है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। तो बहुत भीड़ होता है। एंड देन वहाँ से ओमकारेश्वर करने के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ममलेश्वर भी जाओ। तब तक आपकी क्या होता है, वो इच्छा पूरी नहीं होती। अगर आप दोनों ना करो तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होती। एंड देन वहाँ बहुत सारे मंदिर है, जैसे कि आप शनि मंदिर जा सकते हो, और या मेन इम्पॉर्टेंटली ओमकारेश्वर अंदर जाने के आगे आप नर्मदा घाट में एक बार स्नान ज़रूर कर लेना। एंड देन हाँ, फिर उसके बाद हमने ओमकारेश्वर दर्शन करके हम जब निकले तो हम उसमें गए, क्या बोलते हैं, बोट में गए। बोट पर हेड आपका 50 रुपीज़ करके लगा, और ओमकारेश्वर में प्रसादी लेके जाने का आपका 100 रुपीज़ लगा। हाँ, 100 रुपीज़ लगा। तो हाँ, 100 रुपीज़ लगा। एंड देन उसके बाद वहाँ करने के बाद हम आ गए अपने, मतलब उस पर क्या बोलते हैं, बस पे आ गए। बट हाँ, हमने एक गलती करी कि हम ओमकारेश्वर जाते वक्त हमने कुछ भी नहीं खाया, और हम आते वक्त भी हमने कुछ नहीं खाया। तो रात को जब हम आए तो हमें बहुत भूख लग रही थी, और ट्रैवलिंग में ना मैं नहीं खा सकती, मेरे को मतलब थोड़ी सी मतलब मैं नहीं खा सकती, मतलब इसलिए वो मेरा प्रॉब्लम है। मतलब आप लोग खाओ, आप सुबह जाते वक्त भी फ्रूट्स वगैरह खा के जाओ, या आप खाना भी खा के जा सकते हो। इट्स नथिंग लाइक आपको फास्ट रख के जाना पड़ेगा, तो आप खाना खा के भी जा सकते हो। बट हम तो सुबह भस्म आरती करने के बाद डायरेक्ट करा के सो गए थे। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, बस के लिए आए। एंड देन हम चले गए, तो हमें खाने का वक्त ही नहीं मिला। तो खाना खाने के बाद देन खाना नहीं खाया हमने, सॉरी। तो ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद देन वी केम होम। हाँ, ओमकारेश्वर। फिर हम लोग रात को 11 बजे घर पहुँचे। यस, हाँ, 11 बजे घर पहुँचे। तो हमने वहाँ की मोमोज़ अब ट्राई करो ही करो। वहाँ किसके सामने है मैं बताती हूँ, रुको। आप मंदिर से निकलोगे ना,
मंदिर से मतलब ओमकारेश्वर मंदिर से आप निकलोगे, एकदम मेन एंट्रेंस पे निकलोगे, तब वहाँ पे बहुत सारी मार्केट लगे हुए होंगे। तो आप जाओ लेफ़्ट की ओर, लेफ़्ट आगे जाके एक मोमो का दुकान, एक मोमो अंकल है, इतना टेस्टी मोमो बनाते हैं। और चाय, आप उज्जैन की चाय तो मिस करना ही मत, इतनी बढ़िया चाय होती है, इतनी बढ़िया चाय होती है। एंड देन हाँ, तो उस दिन हम घर आ गए। एंड देन नेक्स्ट डे, अब डे 3 आ गया। फिर घर आके फिर हमने पैक करवाया खाना, यस खाना पैक करवाया, खाना पैक करवा के घर आ गए। घर आके हम लोग ने खाना खाया एंड देन हम सो गए। नेक्स्ट डे अब डे 3 पे अब घर आना था। हम लोग का ट्रेन था 3:20 का। हम लोग का फुल डे तो था ही। तो सुबह सुबह हम लोग ने, सुबह तो नहीं 9 बजे चेकआउट करना था, 9 बजे हम चेकआउट करने वाले थे। तो हम गए सुबह सुबह रामघाट, हमने ख़रीदा महाकाल का टी-शर्ट एंड देन हम गए रामघाट। तो रामघाट गए, रामघाट में घूमे फिरे पूरा, मतलब रामघाट इज़ वेरी सुकून टाइप प्लेस। तो वहाँ पे गए, अंदर हम सोचे थे बोट राइड करेंगे, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो हम वापस आ गए। हमने सोचा हम इस्कॉन जाएंगे, बट ऐसा हो गया कि हमने एक रिक्शा बुक की, बट उन्होंने कहा कि अभी आरती नहीं होती। तो मुझे लग रहा है वो कृष्ण जी की मतलब इच्छा नहीं थी कि हम आए, तो इसलिए हम फिर इस्कॉन नहीं गए। एंड देन हम उधर ही मतलब आश्रम में रहे थोड़ी देर एंड देन हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद फिर हम लोग ने चाउमीन पैक करवाई। एक नेपाली अंकल थे, तो नेपाली अंकल से हम लोग ने चाउमीन पैक करवाए। चाउमीन पैक करवा के वो हम ट्रेन में खाएंगे बोल के हम लोग ने पैक करवाए। एंड देन हम आ गए। आने के बाद चाउमीन पैक करवाने के बाद हम वापस आ गए। वापस आने के बाद बताशे तो जाते हुए खाए एक बार, बताशे खाए। बताशे खाने के बाद ट्रेन के लिए रुके थोड़ी देर एंड देन ट्रेन आ गया एंड देन वी केम होम। हम घर पहुँचे। हम 11th को हमारा रिटर्न टिकट था, 11th को हम 13 की रात को घर आ पहुँचे, क्योंकि हमारा ट्रेन 6 आवर्स लेट था। इन्हें इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और बाकी महाकाल पे छोड़ देते। और मैं आपको टूर बता देती हूँ, डे 1, डे 2 एंड डे 3 का आपका कितना खर्चा लगेगा पर डे, एंड अगर आप 2 इंसान हो तो कितना खर्च लगेगा। ओके, बाय बाय। और नेक्स्ट ट्रिप उज्जैन ज़रूर प्लान करना। बाय बाय। हर हर महादेव।